Hello friends, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। बेसिकली फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं जो कि हमारा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम। एंड इस चैप्टर में जो हम लोग आज देखेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, वो टॉपिक है श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बारे में। एंड आई होप इसके पहले वाले जितने भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो भी बताए हैं, जो भी नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप सब लोग उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि इसके पहले और आज वाले वीडियो में काफ़ी टाइम आपको मिल गया है, काफ़ी गैप हो गया है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था एंड सारे वीडियो सब अच्छे से रखे थे मैंने बना के, बट थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी टाइम मिल जाए, क्योंकि मैं तो आपको नोट्स लिख के देती हूँ बट आपको लिखने में टाइम लगता है। तो आप लोगों को आई थिंक इतना कुछ ज़्यादा ही टाइम मिल गया है एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया करो, आप अदर सब्जेक्ट भी अपना करते रहा करो साथ ही साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो आज का टॉपिक था वो है श्वसन, रेस्पिरेशंस। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने डाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अभी हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तो आप सभी के लिए मैं पहले से ही नोट्स बना के लाई हूँ, लिख के लाई हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो सके एंड आप लोग साथ ही साथ नोट्स बना सकें। एंड अगर जिन बच्चों को नोट्स नहीं बनाना है वो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, बट हो सके तो भी एग्जाम में टाइम है तो आप नोट्स बना लेना। तो आज हम लोग को पढ़ना है श्वसन। तो अगर आप लोगों से मैं पूछूंगी कि श्वसन क्या होता है, तो आपके माइंड में जो सबसे पहला चीज आएगा वो सोचोगे रेस्पिरेशन, श्वसन जो हम लोग पढ़ते आए हैं, सांस लेना, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही श्वसन है, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो आज हम लोग देखेंगे श्वसन किसे कहते हैं। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इस परिभाषा से हमें ये पता चल गया कि ये हमारे कोशिकीय स्तर पर होती है, और जो भी मैंने परिभाषा बताई थी वो उसमें आपको अंगों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप अपने नोज की सहायता से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो। बट ये जो श्वसन होता है ये सेलुलर लेवल पे कोशिकीय स्तर पर होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप सांस लेते हो जो ऑक्सीजन जाती है, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण किस चीज का हो रहा है। आप लोग जो अभी भोजन पढ़े थे, पाचन पढ़े थे, उसमें जो आपका भोजन था वो ग्लूकोज के रूप में था, तो जो ऑक्सीकरण होता है वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है एंड इसी प्रोसेस को हम लोग श्वसन कहते हैं। आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उसका उत्पाद क्या होता है। आगे श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, मैंने बोला जो आप लोगों को पाचन में पढ़ाया गया है, जो भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में जो पाया जाता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जब ऑक्सीकरण हो जाता है ग्लूकोज का तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल का उत्पादन होता है। ये उत्पादन है, अभी हम लोग रिएक्शन भी देखेंगे जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, C6H12O6। आप लोगों को ये सूत्र पता रहना चाहिए जो कि ग्लूकोज का है। जब उसके साथ ऑक्सीजन O2 मिलता है तब उसका उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। साथ ही साथ आपको अभी मैं बताऊंगी कि ऊर्जा का निर्माण भी होता है आगे, तथा जैव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने हेतु ऊर्जा मुक्त होती है। बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है कि आपके बॉडी में जितने भी आप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं एंड जितने भी आप कोई भी काम करते हो, उस काम को करने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो एनर्जी होती है आपकी बॉडी में जो ATP के रूप में पाई जाती है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? वहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है और वो ATP के रूप में रहते हैं, और ATP जो होती है 38 अणु ATP के रहने चाहिए। इतना आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो। तो वही बताया जा रहा है कि जो ATP बन रही है वो कैसे बन रही है, यहाँ पे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बन रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल बनता है और साथ ही साथ में जैव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा, ये जो ऊर्जा मुक्त हो रही है ये ATP के फॉर्म में होती है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको इतना 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो फ्रेंड्स, इसलिए नोट्स बना भी है और साथ ही साथ मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी करते चल रही हूँ। जहाँ पे भी आपको दिक्कत लगे, जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं श्वसन की प्रक्रिया जीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अंगक माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे हम लोग देखेंगे इसका रिएक्शन, जो अभी मैं आपको बोल रही थी कैसे ऑक्सीकरण होता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। ऑक्सीजन O2 जो है ग्लूकोज के साथ मिलकर इसका ऑक्सीकरण कर रहा है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल बनता है और साथ ही साथ में 38 ATP बनता है, जो ऊर्जा के रूप में आपके बॉडी में संचित रहता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है आपके बॉडी में। ये तो समझ लिया हम लोग श्वसन। आगे हम लोग देखेंगे श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। जो श्वसन का प्रकार मैं बेसिकली फ्रेंड्स बता दूं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज हो रहा है या अनुपस्थिति में हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो ऑक्सी श्वसन बोल देंगे, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो अनऑक्सी श्वसन। तो बेसिकली जो श्वसन 2 प्रकार की है वो ऑक्सी श्वसन है और अनऑक्सी श्वसन है। तो देखते हैं आगे हम लोग को साथ ही साथ अपने नोट्स हमें कैसे बनाने हैं। ऑक्सीजन की निर्भरता की दृष्टि से श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, और वो दोनों भी मैंने बता दी कौन कौन से होते हैं। ऑक्सी श्वसन जिसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और दूसरा हमारा है अनऑक्सी श्वसन जिसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऑक्सी श्वसन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वॉइस और स्पीड आपको अगर स्लो लगे तो आप इसको 2x स्पीड पे देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम कम लगेगा और जल्दी ये टॉपिक कवर हो जाएगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप कोई नई चीज पढ़ते हो तो उसके लिए टाइम लगता है उसको समझने के लिए और उसको पढ़ने के लिए। तो आप इसको नॉर्मल स्पीड पे देखें, और हो सके अगर समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक समझ में ना आए और जब तक टॉपिक क्लियर ना हो तब तक इसे देखें। तो सबसे पहले ऑक्सी श्वसन है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है जो भी आप लोग देखे थे ऑक्सीकरण हो रहा था ग्लूकोज का, वो ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तब हम उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसका उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो ऑक्सी श्वसन है ये किसमें पाया जाता है, कहाँ होता है ऑक्सी श्वसन, इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। और साथ ही साथ आप ध्यान रखना कि इसको याद भी करते चलो, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब आपका एग्जाम आए तो आपको सारी चीजें अच्छे से और पहले से ही याद हो और एग्जाम के टाइम पे बस रिवीजन ही करना हो। देख लेते हैं उदाहरण इसका। अधिकांश जीव जैसे कि मनुष्य, जानवर और पेड़ ऑक्सी श्वसन करते। नेक्स्ट, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो मनुष्य होते हैं उनमें ऑक्सी श्वसन होता है। एनिमल्स जो होते हैं, क्योंकि ये सब लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पेड़ होते हैं, दिन के टाइम पे आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, और रात के टाइम पे ऑक्सीजन को ही लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनऑक्सी श्वसन। इस साइड में भी आपको पढ़ना है, सो आप लोग एकदम अच्छे से बैठे, कंसंट्रेट होके बैठें और ध्यान लगाकर पढ़ें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी एंड बहुत ज़्यादा होगी 10 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी। बट इसके पहले वाला जो था वो थोड़ा लॉन्ग हो गया था डाइजेशन, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी वीडियो और उसमें अच्छे से डिटेल में समझाना था। तो जो लोग अभी तक डाइजेशन वाला टॉपिक नहीं देखे हैं, पहले पुरानी वीडियो देखें, प्रीवियस वीडियो देखें, उस टॉपिक को अच्छे से समझें एंड लाइन टू लाइन पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3
पूरा इसको लाइन टू लाइन सीरियल वाइज अपनी पढ़ाई करें। एंड लास्ट मोमेंट पे हो सके तो मैं वन शॉट भी करा दूंगी जब एग्जाम आपका पास होगा, तो सारे चैप्टर्स आपको वन शॉट भी करा दिए जाएंगे। बट अभी आपके पास टाइम है तो ये सारे चैप्टर्स आपको पार्ट वाइज दिए जा रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, बाकी जो बच्चे अभी नए हैं जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको बता दिया जाए कि जो आप लोगों का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो प्रक्रम है वो आपको अच्छे से लाइन टू लाइन अभी पढ़ाया जा रहा है। एंड इसके बाद वाला भी चैप्टर पूरा एंड तक हो सके तो ये यहाँ पे कवर कराया जाएगा क्लास 10th के लिए। तो आप सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस सीरीज के साथ जरूर जुड़ें। एंड डेली नोटिफिकेशन चाहते हैं एंड चाहते हैं कि सबसे पहले ये वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ आपके पास पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे देखते हैं हम लोग अनऑक्सी श्वसन, जिसकी परिभाषा जैसे अभी हम लोगों ने ऑक्सी श्वसन की परिभाषा देखी थी वैसे अब हम लोग अनऑक्सी श्वसन की भी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख लीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए और समझते चलिए। इसकी परिभाषा अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आप लोग ऑक्सी श्वसन में देखे थे कि जो ग्लूकोज होता है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, बट यहाँ पे आंशिक बताया गया है एंड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनऑक्सी श्वसन में भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। और आप लोगों ने देखा था जो ऑक्सी श्वसन था उसमें भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन पूर्ण ऑक्सीकरण, और वहां पे आंशिक ऑक्सीकरण थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति थी और वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आगे हम लोग देखते हैं उत्पाद। जब हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद होगा कि ऑक्सी श्वसन में भी बन रहा था। लैक्टिक एसिड या एथेनॉल, ऑल मतलब कि एल्कोहल, एथेनॉल मतलब कि कार्बन के 2 अणु, मैथ की जगह एथ हो जाएगा, तो ये क्या हो गया एथेनॉल, और ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा था और वहां पे आप लोग देखे थे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बन रही थी। बट अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तब यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एथेनॉल। ओके, ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये मांसपेशियों में होता है, आप इसको अलग से लिख लेना कहीं साइड में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मांसपेशियों में और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में। ओके, ये ईस्ट का एग्जाम्पल लेगा, ईस्ट में एथेनॉल जो कि अल्कोहल का एक रूप होता है। आगे देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे अनऑक्सी श्वसन का उदाहरण देख लेते हैं। ईस्ट, कुछ जीवाणु आदि अनऑक्सी श्वसन करते हैं। अभी मैंने आपको वहां पे बताया था ईस्ट का उदाहरण, जिसमें हम लोग देख रहे थे अनऑक्सी श्वसन में उदाहरण जो ईस्ट का था वो एथेनॉल था, बन रहा था उसमें, और जो लैक्टिक एसिड था वो मांसपेशियों में होता है। तो ये हो गया ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा श्वसन कंप्लीट होता है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था श्वसन की परिभाषा क्या होती है, श्वसन का रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसका उत्पाद पढ़ लिया, श्वसन के प्रकार पढ़ लिए, श्वसन के 2 प्रकार भी पढ़ लिए और उनकी भी परिभाषा, उदाहरण, उत्पाद, ये सारी चीजें पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं श्वासोच्छ्वास, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। जब मैंने आपसे पूछा था कि श्वसन क्या होता है तो सबसे पहले आपके माइंड में जो आया था कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, जो भी तक हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं वही हम लोग श्वसन समझते थे। बट श्वसन ऐसा कुछ नहीं था। श्वसन जो अभी तक आप परिभाषा पढ़े थे वो ब्रीथिंग की थी, श्वासोच्छ्वास की थी। आई होप आपको श्वसन अच्छे से समझ में आ गया है और आप श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर जरूर याद कर लेना। आगे, पर्यावरण से शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचने तथा अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ पे शुद्ध वायु ऑक्सीजन की बात की जा रही है, अशुद्ध वायु मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह भी, पर्यावरण से ऑक्सीजन का फेफड़ों में पहुंचने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहती है। इसमें भी कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए 2 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले आपको सांस अंदर लेना पड़ेगा, अंतः श्वसन, और उसके बाद सांस को बाहर निकालना पड़ेगा, निःश्वसन जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं, अंतः श्वसन और
निःश्वसन। अब हम लोग देख लेते हैं अंतःश्वसन की और निःश्वसन की परिभाषा। बस हो सके तो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा और वीडियो मैंने बोला था जैसे कि 10-15 मिनट का ही रहेगा, तो टाइम को देखते हुए और मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले है अंतःश्वसन, वह प्रक्रिया है जिसमें वायु फेफड़े में जाती है। मैंने बोला ना, सांस लेने की प्रक्रिया है, उसे हम लोग अंतःश्वसन कहते हैं। जबकि निःश्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु फेफड़े से बाहर निकलती है। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःश्वसन, सांस मतलब वायु अंदर लेने की प्रक्रिया, सांस जो आप लोग ले रहे हो वो अंतःश्वसन, और वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक आज के आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो, आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, नोट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।